अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस वक्त बहुत सर्दी हो रही है और मुझे इमरजेंसी के लिए जाना पड़ा ग्रॉसरी करने ताकि घर की चीज़ें आ सकें और सारे काम हो सकें, क्योंकि कनाडा में गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर यहाँ पर गाड़ी नहीं है तो आपको बस की ज़रूरत होती है और बस के थ्रू आप कहीं भी जा सकते हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ बस स्टॉप पे खड़ी हुई हूँ और यहाँ बहुत सारे स्टेशंस हैं। हम इस टाइम जो है मेडिबल टाउन सेंटर में आए हुए हैं और आई एम वेटिंग फॉर माई बस। Guys, always use Google Map wherever you are going because all the buses are connected to Google Map, जिनको आप कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। जब आप न्यू होते हैं कंट्री में तो आपको सबसे पहला जो एक चैलेंज फेस करना पड़ता है वो होता है डेली कम्यूट। ऑब्वियसली जब आप नए होते हैं, आपके पास गाड़ी नहीं होती, बस सर्विस यूज़ करनी होती है, तो इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग सो मैनी ऐप्स जस्ट सिंपली यूज़ गूगल मैप्स और इसमें आप लोकेशन डालें। लोकेशन डालने के बाद आपको रूट्स का भी पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि कौन सी बस कब आएगी, किस टाइम आएगी और आपको आपकी लोकेशन पर कब तक पहुंचाएगी। तो गाइस, कनाडा में अगर आपको ट्रैवल करना है और इफ़ यू थिंक कि बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके लिए आपको प्रेस्टो कार्ड की ज़रूरत होती है। और प्रेस्टो कार्ड में आपको डिस्काउंटेड रेट में आप बस में ट्रैवल कर सकते हैं। अमूमन अगर देखा जाए तो अगर आप इन कैश पे कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट $4 आपको पे करना पड़ता है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू पे थ्रू कार्ड तो आपको पे करना पड़ता है $3.11. That's all. In Canada, you're allowed to travel free in a 2-hour span. प्रेस्टो कार्ड या टिकट के अंदर एक बार कोड होता है जिसको आप स्कैन करते हैं, उससे आपकी वैलिडिटी पता चलती है और टाइमिंग्स भी वैलिड होते हैं कि कब से लेके कब तक आपका टिकट वैलिड है। हर बस टर्मिनल के स्टॉप पर बस का नंबर लिखा होता है जिससे पता चलता है कि कौन से स्टॉप पर कौन सी बस आकर रुकेगी। कनाडा में साइकिल के लिए बस में रिक्स लगाए जाते हैं जिसमें लोग अपनी साइकिल अटैच करके बआसानी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप भी साइकिलिंग करके कभी थक जाएं और बस में ट्रैवल करने का मौका मिले सो बिलीव मी, ये एक्सपीरियंस ज़रूर करिएगा और अपनी लोकेशन पर बआसानी पहुंचिएगा। अगर आप बस का वेट कर रहे हैं तो हमेशा एक बात याद रखें, हमेशा वेट करें बूथ के बाहर, क्योंकि अगर आप बूथ के अंदर बैठे रह गए तो आपको कोई बस नहीं मिलने वाली, क्योंकि बस रुकती नहीं है। और जितने भी यहाँ पे ड्राइवर्स होते हैं वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि अगर आप हमारा वेट कर रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, सो ऑलवेज स्टैंड आउटसाइड द बूथ, अदरवाइज वी आर नॉट गोना स्टॉप। सो ये मेरी प्रो टिप है। थैंक मी लेटर। वैसे कनाडा में गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के बगैर आप सर्वाइव नहीं करते। लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं, जो न्यूली इमिग्रेंट होते हैं इस कंट्री में, जिनके पास गाड़ियाँ नहीं होती और उनमें से एक मैं भी हूँ, तो बस से ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन बस का भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है और बस से ट्रैवल करने की एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये भी होता है कि आपको रास्तों का पता चलता है। गॉड फॉरबिड आपको गाड़ी चलानी आ भी जाए, कभी आपकी गाड़ी ख़राब हो या आप गाड़ी से ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बस एक आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं और आसानी से पहुंच सकते हैं। वैसे मज़े की बात ये भी है कि ऑलमोस्ट हर 15 मिनट्स बाद जो है यहाँ पर बस आती जाती रहती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रहकर आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड रहकर चलना पड़ता है इस कंट्री में, अदरवाइज़ फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो 30 मिनट तक आपको एक बस का इंतज़ार करना पड़ता है, कभी कभी 15 मिनट्स भी लग जाते हैं। लेकिन ये है कि 1-2 घंटे आप बस के लिए ज़रूर निकालें। आपको मैंने बस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, कार्ड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। लेट्स गेट इनसाइड द बस एंड देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहता है। पब्लिक बस की बात की जाए तो कोविड-19 की वजह से ख़ास प्रिकॉशंस का ख्याल रखा जाता है और 50% से ज़ायद लोग बस में ट्रैवल नहीं कर सकते। एंड फॉर द ड्राइवर्स सेफ्टी, डोंट राइड इफ़ यू फील सिक, इवन इफ़ यू आर हेल्दी, ऑलवेज वेयर मास्क, सिट इन द बैक टू कीप सम डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द ड्राइवर।
आप सिर्फ अपनी बाईसाइकिल ही नहीं बल्कि बेबी कैरियर्स, अपने पेट एनिमल्स को भी कैरी कर सकते हैं। एंड इफ यू आर डिसेबल, सो दीज फ्रंट सीट्स आर स्पेशली डिजाइन्ड फॉर दोज पीपल। सो गाइस, पाकिस्तान और इंडिया की तरह कनाडा की बस में बस कंडक्टर्स तो होते नहीं हैं। अब बस को रोका कैसे जाए, क्या किया जाए? यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, बताते हैं, सब बताते हैं। कनाडा में अगर आपको बस को स्टॉप करना है, सो ये एक येलो रोप होती है, इसको आपको पुल करना होता है। और जब आप इसको पुल करते हैं तो आपकी बस आपकी लोकेशन पर या किसी भी स्टॉप पर रुक जाती है। और फाइनली जी, मैं अपने घर आ चुकी हूँ। बहुत सर्दी थी, -23 में निकल कर मैंने ये व्लॉग शूट किया और मेरे काम भी हो गए, साथ साथ व्लॉग भी शूट हो गया। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। घर में आके मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ठंडे ठंडे माहौल से जब आप एक गरम एक कोज़ी माहौल में आते हैं तो उसकी फील ही अलग होती है। लेकिन ज़रा मैं आपको बर्फ़ दिखाती चलूँ उन लोगों को जिनकी दिली ख्वाहिश है कि वो बर्फ़ वाले इलाकों में रहें। ये बर्फ़ देखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन इसमें रहना बड़ा मुश्किल होता है। एनीवेज, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको डेली बस कम्यूट के हवाले से मिली होगी। जितने भी न्यूली इमिग्रेंट हैं जो कनाडा आना चाहते हैं और जो कनाडा आ गए हैं, रिमेंबर वन थिंग, देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। हमेशा आप एक छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक दिन आप गाड़ी में भी ट्रैवल करेंगे और गाड़ी में बैठ के मेरी तरह डॉइटोस एंजॉय करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शूट मी अ मैसेज इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन।